महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की कहानी के मुख्य नायक हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कुशल नेतृत्व ने दोनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए ऐसे नेताओं को खड़ा किया जो आज पार्टी के लिए जरूरी हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास ही है, जो दोनों ही नेताओं पर चौतरफा हमला होने पर भी उनकी स्थिति कभी कमजोर नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री के भरोसे को दोनों ने ही परिणाम में बदल कर दिखाया है। विश्व के एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए आपका अभिनंदन करते हुए नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी है तो महाराष्ट्र में 149 में से 131 सीटों पर अकेले बीजेपी की जीत 89% स्ट्राइक रेट की गवाही देती है। इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस रहे। दरअसल महाराष्ट्र की जीत की कहानी पीएम नरेंद्र मोदी के देवेंद्र फडणवीस पर भरोसे की जीत की कहानी है। लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मोदी का कमांडर इन चीफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए फडणवीस की रणनीति ने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के बाद पार्टी का सबसे मजबूत किला बना दिया। ये मोदी का भरोसा ही है जिसने महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के सामने देवेंद्र फडणवीस जैसा शत्रुजीत खड़ा कर दिया। श्री एकनाथ शिंदे जी मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजित पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में ये योगी और मोदी की केमिस्ट्री ही है जिसके दम पर बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। उपचुनाव की ये जीत न केवल पार्टी की रणनीतिक चतुराई को दर्शाती है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामूहिक नेतृत्व पर भी भरोसा जताती है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ के प्रति विश्वास इस उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन पीएम मोदी ने उसे और सरल बना दिया। नतीजा सामने है। एक है
एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने 2014 उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। हालांकि लव जिहाद का मुद्दा उठाने के बावजूद नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। 2017 के चुनाव में योगी को स्टार प्रचारक बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को यूपी में 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला और योगी सीएम बने। इलेक्शन के तत्काल परिणाम के बाद मैं किसी भी नेता से मिला नहीं था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपसे मुलाकात, तो आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा आप जब बताएं। प्रातःकाल संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे से हमारी थी, लगभग 9:15 बजे मीटिंग समाप्त। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। थोड़ा गए, सामान्य बातचीत हुई, परिणामों की समीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं गोरखपुर 17 को गोरखपुर चला गया। सायंकाल उनका फोन आया अध्यक्ष जी का कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं। अरे आप गोरखपुर चले गए, आपसे बातचीत करनी थी। मैं असमंजस में था कि कल सुबह तो मेरी बात हुई ही है। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी फोन पे आप बता दीजिए क्या होता। उन्होंने कहा नहीं आप दिल्ली आइए। मैंने कहा दिल्ली इस समय तो न यहाँ से कोई फ्लाइट है न कोई ट्रेन है। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है आप वहां रहिए, कल सुबह मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूं, आप उससे आ जाइए। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो तत्काल आए। उन्होंने कहा कि योगी जी आपको उत्तर प्रदेश में जाना है और वहां कल आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। 2017 में यूपी में बीजेपी को सत्ता तो मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर और बाहर से विरोध का सामना करना पड़ा। 2020 में 100 बीजेपी विधायक धरने पर बैठे और 2021 में योगी और अमित शाह के रिश्तों में खटास के बारे में बातें होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने सोशल मीडिया पर योगी को बधाई भी नहीं दी, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाकर पीएम के विश्वास में कमी बताया। लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ कदम और 2 तस्वीरों ने 4 साल से बन रहे योगी विरोधी माहौल को एक बार फिर रसातल में पहुंचा दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। योगी आदित्यनाथ के प्रति पीएम मोदी के भरोसे को समझना है तो इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव में 13 रैलियां और 2 रोड शो किए। बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड के लिए स्टार प्रचारक बनाया। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में 11 रैलियां की, जबकि झारखंड में 13 रैलियों को संबोधित किया। 2024 के यूपी उपचुनाव में बीजेपी की वापसी केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के विश्वास और एक सशक्त चुनावी रणनीति का परिणाम है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये परिणाम बीजेपी के पक्ष में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में कुछ महीने पहले तक बीजेपी के विरोधियों को बढ़त थी, लेकिन वोटिंग तक सब कुछ बदल गया। इसके पीछे पीएम मोदी का मैजिक और मैनेजमेंट दोनों ही हैं कि कैसे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम और काम भर से एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है।
कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ ही 13 राज्यों की 46 सीटों पर चुनाव हुए। परिणामों ने देश के नक्शे को भगवामय कर दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में प्रचंड जीत दर्ज की। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। पीएम मोदी का विश्वास ही था जिसने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को भरोसे में लेते हुए महाराष्ट्र की प्रयोगशाला में जीत का रसायन तैयार कर दिया। नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। महिला मतदाता, संघ का समर्थन, स्थानीय चेहरे और सक्रिय कार्यकर्ता, ये सभी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में ताकत बने। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी खोई जमीन ही वापस नहीं पाई, बल्कि विपक्ष को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने उन 105 सीटों पर रणनीति बनाई जहां विपक्ष को लोकसभा में बढ़त मिली थी। नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अब भी पीएम मोदी और उनका काम है। पीएम मोदी की छवि के बल पर बीजेपी राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे से बेहतर ढंग से निपटने में कामयाब हो पाती है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां की, जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए उन्होंने 1 दर्जन और झारखंड की 81 सीटों के लिए 6 रैलियां की। लोकसभा के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी ने संघ के साथ बेहतर तालमेल बैठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि संघ ने महाराष्ट्र चुनाव में 60,000 से ज्यादा बैठकें आयोजित की। इन बैठकों के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने के साथ ही महाविकास अघाड़ी के नैरेटिव को काटने का काम किया। आरएसएस ने मतदान परिष्कार करके अभियान चलाया। जो अनेक संगठन आरएसएस की है वो वोटिंग बढ़ाने के लिए काम पे लगे थी। छोटी मोटी हजारों बैठकें उन्होंने की। उनके अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको काम पे वोटिंग बढ़ाने के लिए लगाया। तो सबसे बड़ा रोल उनका है। उनका अंडरग्राउंड मतदान बढ़ाने के लिए काम शुरू था। इसी तरह यूपी के उपचुनाव में भी मोदी का विश्वास योगी के नेतृत्व में इस तरह से काम आया कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पार्टी ने इस विश्वास को चुनावी रणनीतियों में पूरी तरह से इस्तेमाल किया, जो आखिरकार जीत में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। विपक्ष की स्थिति उपचुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर कई स्तरों पर असहमति और नेतृत्व संकट दिखाई दिया। इस असमंजस का फायदा बीजेपी ने अपनी रणनीति में जमकर उठाया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष को जो उम्मीदें जगी थी वो राज्यों के चुनाव में खत्म होती दिख रही हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब रही। हरियाणा में तो पहले ऐसे लगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को बड़ी निराशा दी। जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस की प्लेयर होती थी, मोदी की मैजिक ने उसे तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। लोकतंत्र में छवियों का आकलन आंकड़ों से होता है और आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में अधिक हैं। महाराष्ट्र खुद एक बार घोषणा कर रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है।